बीएससी थर्ड ईयर सेल मॉडल। सेल मॉडल अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। सवाल आता है कि ये क्वेश्चन हमें पास करा पाएगा या फिर पेपरों में आएगा, कितने नंबर का आएगा, है क्या ये सेल मॉडल, किसने बनाया, क्या उपयोग है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जादुई संख्या इसी के अंतर्गत आती हैं। ये क्या करती हैं, 2 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, वो सब कुछ चर्चा करेंगे इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले सेल मॉडल के बारे में अपन चर्चा करते हैं, जो कि न्यूक्लियस फिजिक्स में बीएससी थर्ड ईयर में 2 यूनिट में दिया गया है। तो ये सेल मॉडल होता क्या है कि सेल मॉडल को सबसे पहले 1932 में दिमित्री इवानेको ने बनाया था, लेकिन जब नील्स बोहर ने इसे आगे बढ़ाया था और इसके बारे में बताया था। ये करता क्या है, जो परमाणु होता है ना, परमाणु कोशों में ऊर्जा स्तरों को बताता है। जैसे परमाणु कोश क्या होते हैं, ये 2n² नील्स बोर ने दिया था। इसके अनुसार K, L, M, N इस प्रकार के परमाणु कोश होते हैं, जिसमें 2, 8, 18 और 32 संख्याएं भरी जाती हैं। तो ये जो भरी जाती है उसमें जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनके बारे में बताता है सेल मॉडल। ये समझ में आया होगा आपके। फिर आता है कि ये इसका उपयोग क्या होता है। तो परमाणु संरचना का अध्ययन करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है सेल मॉडल का। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दूसरा जो उपयोग आता है वो होता है नाभिक की कोणीय गति। कोणीय गति को कोणीय गति जो होती है उसका अनुमान लगाने के लिए सेल मॉडल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ इस प्रकार से इसके उपयोग। अगर इसको जाने कि किस प्रकार से संख्याएं भरी जाती हैं, थोड़ा चित्र तो बनाना पड़ेगा, तो वो अपन देख लेते हैं किस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से कुछ एक ये नाभिक रहेगा अपना। ठीक है, एक नाभिक बनाएंगे। नाभिक के बाद जो पहली कक्षा होती है इसे फर्स्ट कक्षा बोलते हैं, फर्स्ट कोश बोलते हैं, होता है के। ठीक है, तो फर्स्ट कक्षा जो होती है उसे बोलते हैं के, और फर्स्ट कक्षा होती है उसे के बोला जाता है। सॉरी, थोड़ा दिक्कत होगी आपको। ठीक है, पहली कक्षा होती है उसे बोला जाता है के, और के में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 के बाद आता है दूसरी कक्षा होती है, उसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये भरे जाते हैं 2n² के द्वारा। 2n² जो बोर ने दिया था। तो 1 का मान रखेंगे, इसका पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये रखा। 2 का रखा तो 2 दूनी 4, दूनी 8 आ जाएगा, तो इसमें 8 होंगे। इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसमें 3 रखेंगे तो 3 तिरका 9, दूनी 18 रहेंगे। अब इसमें चौथी कक्षा, ये तीसरी कक्षा हो गई। अब ये चौथी कक्षा रहेगी, ये नाभिक होता है। ठीक है, ये नाभिक होता है और नाभिक होता है। चौथी कक्षा ये है, तो चौथी कक्षा में चौथी कक्षा के लिए होंगे 4 चौको 16, दूनी 32, और ये अगली कक्षा रहेगी तो इसे बोलते हैं KLM N कक्षा, और इसे बोलते हैं O कक्षा। O कक्षा रहती है 5वीं, तो 5 25, दूनी 50, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मॉडल था जिसने कक्षाओं में ऊर्जा स्तरों के बारे में बताया था। आपके समझ में आया होगा क्या होता है सेल मॉडल। सेल मॉडल आपके समझ में आ गया है, किस प्रकार से संख्याएं भरी जाती हैं ये भी समझ में आ गया। आता है मैजिक नंबर, जो कि इसी में उपयोग किया जाता है मैजिक नंबर का, जिसे जादुई संख्या हिंदी में कहते हैं। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है। तो मैजिक नंबर क्या होते हैं, नाभिक की स्थिरता के बारे में बताते हैं कि नाभिक कितना स्थिर होगा। सबसे ज़्यादा स्थिर ये 82 में आयरन, 56 में आयरन होता है, वो सबसे ज़्यादा स्थिर होता है। तो ये जो संख्याएं हैं इन्हें नाभिक की स्थिरता के बारे में बताती हैं। तो ये 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 ये मैजिक नंबर होते हैं। ठीक है, अब आता है ये मैजिक नंबर हो गए। अब इसके बाद आता है डबल मैजिक नंबर। ये डबल मैजिक नंबर क्या होते हैं, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाए, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाए, तो उसमें होता है डबल मैजिक नंबर। जैसे इसका होता है 2 और ये 4, तो इसमें ये संख्याएं बराबर। ऑक्सीजन है तो इसमें 8 होता है, तो 8 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाती है। हीलियम में हो जाती है, आपने देखा होगा, हीलियम और कैल्शियम में हो जाती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर जब हो जाती है तो उसे बोलते हैं डबल मैजिक नंबर।
क्योंकि हीलियम जो होता है, हीलियम का 2 और 4 होता है, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो और इसी प्रकार ऑक्सीजन का 8 और 8 16 पूरा मिलके बनता है, मतलब 2 और 2 इसमें रहते हैं। और कैल्शियम में ऐसे है तो 20 और 20 रहते हैं, ठीक है। तो इसे इस प्रकार से जिसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाती है तो उसे कहा जाता है डबल मैजिक नंबर। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था ये तो समाप्त हुआ। लेकिन अपने को क्वेश्चन जब आधे कितने नंबर का आता है, 5 नंबर में आना है या 8 नंबर में आना, वो कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। अगर आपकी यहाँ तक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इतना तो इसमें ख़त्म हो गया। लेकिन आपको अगर पेपरों में लिखना है, मतलब बड़ा उसका क्वेश्चन बनाकर, तो वो सिर्फ मेरे हैंड नोट रहेंगे जो कि इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से लिखा होगा। तो अगर आप चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं, नहीं यहाँ तक वीडियो ख़त्म कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि परमाणु के सेल मॉडल को समझाइए और बताइए कि जादुई संख्याएं क्या होती हैं। जादुई संख्याएं क्या होती हैं, दोनों मतलब इसी में आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में आता है। तो यह परमाणु क्या है, यह लिखना है। ये परमाणु नाभिक का एक मॉडल है। किसका है, परमाणु नाभिक का। और यह ऊर्जा स्तरों के संदर्भ में नाभिक संरचना समझाने के लिए पावली का अपवर्जन जो सिद्धांत है उसका उपयोग करता है। ये अपने को लिखना है कि पावली सिद्धांत का इसको समझाने के लिए उपयोग करता है। फिर इसके बाद लिखना है कि पहला जो सेल मॉडल है 1932 में त्रिमिकी इवानेको द्वारा पेश किया गया था। ये हो गई इसकी बेसिक जानकारी, मतलब बेसिक इसके बारे में अपने को लिख देना है। अब सेल मॉडल क्या होता है इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना है कि यह जो मॉडल है परमाणु कोषों व नाभिक परमाणु कोषों, जो परमाणु कोष होते हैं उसके नाभिक को उसके ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करता है कि ऊर्जा स्तर किस प्रकार से होंगे। इस मॉडल में न्यूट्रॉन के साथ और प्रोटॉन के साथ जुड़ता है। प्रोटॉन के साथ जुड़ेगा, न्यूट्रॉन के साथ जुड़ता है। परमाणु ऊर्जा स्तरों से जुड़े न्यूट्रॉन व प्रोटॉन तब भरे जाते हैं जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 या 126 के बराबर हो। और ये जो संख्याएं हैं इनको जादुई संख्याएं कहा जाता है। तो यहाँ पे जादुई संख्याओं का उपयोग होता है किसमें, परमाणु मॉडल में, जो नाभिक को दिखाती हैं, स्थिर नाभिक को दिखाती हैं। मतलब अगर 126 हुआ तो अधिक स्थिर नाभिक कहलाएगा, इसके बारे में बताती हैं, ठीक है। इस मॉडल का उपयोग क्या किया जाता है, इस मॉडल का उपयोग किया जाता है इसकी सहायता से नाभिक की कोणीय गति का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। नाभिक की न्यूक्लियस एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता देती हैं। परमाणु की रासायनिक संरचना का पता लगाने में इसका मॉडल का उपयोग किया जाता है। ये अपने को 2 इसको उपयोग लिख देना है। और चित्र जब बनाना है तो चित्र इस प्रकार से बना देना है। पहला होता है नाभिक, दूसरा होता है वो होता है के सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ठीक है। अब दूसरी कक्षा होती है, दूसरी सेल को एल सेल बोलते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और तीसरी कक्षा होती है उसमें के एम बोलते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को बोर का जो नियम था 2n² के द्वारा भरा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाते हैं। पहली के है तो इसमें 2, दूसरी एल है तो इसमें 8, तीसरी एम है तो इसमें 18, चौथी एन है तो इसमें 32 और पाँचवीं ओ है तो 50। अगली जो भरी जाएगी 2 गुणे 6 का वर्ग 6 का 36, तो 36 दूनी 72। तो जो अगली होगी AP उसमें 72 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है जो अगला, इतना तो हो गया, समझ में आ गया आपके। अगला जो है वो है जादुई संख्या। तो उसके बारे में पहले तो देख लेते हैं मैजिक नंबर क्या होते हैं। वही है जब किसी नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या सम होती है, प्रोटॉन मतलब 2-2 है, तो ऐसा नाभिक विषम संख्याओं की तुलना में अधिक स्थिर होता है। अगर संख्याएं सम है, दोनों की बराबर है संख्याएं, तो अधिक स्थिर होगा। इन संख्याओं को जादुई संख्या कहते हैं। जादुई संख्या 2, 8, 20 है ना, 28, 50, 82 और 126 होती हैं। डबल मैजिक नंबर क्या होता है, जब नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों जादू संख्याओं में से किसी एक के बराबर हो तो उन्हें डबल मैजिक नंबर कहते हैं। जैसे हीलियम है तो इसका हीलियम का 2 होता है और 2 एक मैजिक नंबर भी है, ठीक है। अगला जो 8 है तो इसका 8 होता है और 8 एक मैजिक नंबर है,
तो इनके अगर बराबर हो गए तो डबल मैजिक नंबर कहा जाता है। इसी प्रकार से कैल्शियम है, कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है, कैल्शियम का 20 होता है और 20 वो परमाणु संख्या होती है, तो 20 इसके जादुई संख्या के बराबर है। तो इस प्रकार से इसे डबल मैजिक नंबर कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, शायद आया हो समझ में, है ना। जितना हो सकता था मैंने हिंदी में देने की कोशिश किया है, इंग्लिश में पढ़ के और गूगल से यूट्यूब से जो वीडियो हैं उनको देखा और जितना हो सका उस अपनी उसके अनुसार मैंने देने की कोशिश की है। हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो दोस्त, अगर आपको ये नहीं मिल रहा था और समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं कहूँगा, सब्सक्राइब करना हो तो कीजिए और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।